नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जन्म के बाद बालक किस प्रकार धीरे धीरे अपना जीवन आगे बढ़ाता है या आगे चलता है। अब सामान्यतः मनुष्य के जीवन का चरित्र किस प्रकार होता है, उसके बारे में संत रामदास स्वामी जी द्वारा दासबोध में सगुण परीक्षा भाग 6 में मनुष्य के सामान्य चरित्र का वर्णन किया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लागू ना हो, पर अधिकांश लोग उनका जो चरित्र रहता है वो इसी प्रकार आगे बढ़ता है। एक जनरल स्टेटमेंट जैसा अपन कहते हैं, एक सभी लोगों को लागू हो सकने वाला एक सामान्य व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, तो उसके बारे में अब संत रामदास स्वामी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब बालक थोड़ा बड़ा होने लगता है तब उसको माता, गोवर, सर दर्द, ज्वर, पेट दर्द आदि अनेक प्रकार की पीड़ाओं का बीमारियों से कष्ट होने लगता है। अनेक प्रकार की बीमारियां होती है बालक को। तो बालक का जो पालन पोषण है बहुत सावधानी पूर्वक माता पिता को करना पड़ता है। जब बालक बीमार हो जाता है, उसको कष्ट होता है और वो कुछ बता नहीं पाता, तब बहुत से लोग कहते हैं कि इस बालक को भूत पेश पिशाच ने झपट लिया है, इसको भूतों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। कुछ कहते हैं कि जल देवता जो है वो नाराज हो गया है, वो कुपित हो गए हैं और उन्होंने बालक को अपने कब्जे में ले लिया है, जो बालक को अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि बालक को वास्तव में क्या कष्ट हो रहा है, सर दर्द दे रहा है या पेट दर्द दे रहा है, बुखार आ रहा है तो क्यों आ रहा है। माता चेचक आपने देखा होगा, पुराने जमाने में ज़्यादा बीमारियां ये होती थी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, पोलियो हो जाता था बच्चों को, ये लोग समझ नहीं पाते थे। तो कहते थे कि भूत प्रेत पिशाच की बाधा हो गई है, प्रेत बाधा हो गई है, और उसके कष्टों को, बच्चों के कष्टों को लोग, सामान्य लोग समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग रहते थे जो कहते थे कि वेताल, दुष्टात्मा, ब्रह्म संबंध, इनमें से कोई, अथवा कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि रास्ते में कुछ फूल पूजा के किए हुए पड़े हुए रहते हैं, और जब यदि कोई उसको लांग जाता है तो लोग कहते हैं कि उसको जादू टोना हो गया और वो बीमार हो गया। तो पुराने ज़माने में ऐसी जादू टोनी की ज़्यादा घटनाएं हुआ करती थी। तो वो लांघने के कारण बालक के ऊपर बाहरी बाधा हो गई है, और वो बाहरी बाधा बालक को अत्यधिक कष्ट दे रही है, ऐसा माना जाता था। लोग भी बालक के ऊपर बाहरी बाधा होने और बाहरी बाधा के कारण बालक का पीड़ित होने का हमेशा बात करते रहते थे, और अनेक नए प्रकार के ऐसे ही काल्पनिक कारण बच्चे के बीमारी के लिए बताए जाते थे। जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाहरी बाधा वगैरह जैसी बात कोई नहीं होती। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ये लोगों के
कल्पनाओं की उड़ान है। लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये बालक बीमार हो गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं रहता। कोई कहता है कि बालक के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो 16वीं शताब्दी में जादू टोना तो बहुत ज्यादा चलता था। तो इस कारण संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब बच्चा बीमार हो जाता था और समझ में नहीं आता था कि उसको क्या हो गया है, तो लोग कहते थे कि इसको किसी ने जादू टोना कर दिया है। पर जब बच्चा अपनी बीमारी से बिल्कुल ठीक हो ही नहीं पाता था, दिन प्रतिदिन अत्यंत कमजोर होने लगता था, तब जो थोड़े ज्ञानवान लोग रहते थे, तो वो जब आते थे तो बालक को देख के कहते थे कि ये बालक जो है अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है, उसके फलों को भोग रहा है। इस बालक को अनेकों रोग इसी कारण ग्रस्त किए हुए हैं। अंत में किसी अच्छे वैद्य, यानी आजकल हम डॉक्टर कहते हैं, उनको बुलाया जाता था। फिर वो बालक की जांच करते थे। बालक की नाड़ी परीक्षा होती थी। जांच कर रोग को जाना जाता था कि ये किस रोग से पीड़ित है, और फिर उसको दवाई दी जाती थी। तब बालक स्वस्थ हो जाता था। संत रामदास स्वामी कहते हैं, बालक को बीमार देखकर बहुत से लोग ये कह देते थे, यदि बालक पीला पड़ गया है, सफेद हो गया है, अशक्त हो गया है, तो लोग कहते थे कि बस अब ये बचने वाला नहीं है, इसकी मृत्यु निकट है। कोई कहता था कि यह बालक पूर्व जन्मों के पापों को भोग रहा है, जब तक कि ये इसके पाप समाप्त नहीं हो जाते, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन वास्तव में जब वैद्य या डॉक्टर, जिसको हम कहते हैं, वो आके बालक की जांच करके रोग का निदान करते थे, तब वो बालक स्वस्थ हो जाता था। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अपने बचपन में इतने सारों दुखों को भोगने के बावजूद जब वो बालक थोड़ा बड़ा होता है और विद्या अध्ययन के लिए तैयार हो जाता है, तब उस बालक के माता पिता और स्कूल के मास्टर जी ये बालक को मार पीट कर, ठोक बजाकर विद्या अध्ययन करवाते थे। माने बड़े कठोरता से बालक को विद्या अध्ययन किया जाता था। बालक की भावनाओं को समझे बिना जबरदस्ती उसको विद्या अध्ययन या मुखोद्गत सब बात कराई जाती थी। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जैसे जैसे बालक बड़ा होते जाता है, उस समय बालक के माता पिता बालक की शादी को लेकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। फिर शादी के योग्य उसकी आयु होने के बाद बालक के माता पिता अपने पसंद की लड़की को, माने जिस लड़की को उस बालक के माता पिता पसंद करते हैं, उनको वो लड़की अच्छी, सुशील और अत्यंत समझदार, योग्य अपने बेटे के लिए वधू लगती है, उस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करा देते थे। वो बेटा उस लड़की को कभी देख नहीं पाता था, उससे बात भी नहीं कर पाता था। वो ये देख नहीं सकता था कि ये वास्तव में ये कन्या जो है वो मेरे लिए उचित, मेरी साथीदार हो सकती है कि नहीं। ये अधिकार बालक को उस समय नहीं था। उस समय माता पिता डिसाइड करते थे कि ये लड़की मेरे बेटे की पत्नी होगी, और लड़की का कुल देखा जाता था कि अच्छे उच्च कुल की लड़की होनी चाहिए, अच्छी संस्कारी लड़की होनी चाहिए, सुशील लड़की होनी चाहिए। ये प्रमुखता माता पिता अपने बेटे के लिए जब कन्या देखते थे, तो उनकी विशेष मांग यही रहती थी
कि वो सुशील हो, संस्कारी हो और उच्च कुल की व्यक्ति माने लड़की हो। जब लड़की के साथ शादी तय हो जाती थी तो एक बड़ा भारी समारंभ होता था। उस समारंभ में सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता था, सारे गांव के लोगों को बुलाया जाता था। शादी 8-8 दिन तक चलती थी। हजारों लोग भोजन करते थे, भोजन किया जाता था, दान धर्म किया जाता था। शादी में आने वाले लोगों की भीड़ को देखकर वो बालक अत्यंत प्रसन्न हो जाता था कि मेरे परिवार इतना समृद्ध परिवार है, हमारे इतने सारे लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं। ये जानकर, और सबसे उस समय क्या व्यक्तिगत संबंध रहते थे, प्रेम पूर्वक संबंध रहते थे, तो जितने ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं उससे आपको ज़्यादा आनंद मिलता है। तो वो बालक उस आने वाले मेहमानों को देखकर ही अत्यंत आनंदित हो जाता था। परंतु बेटे के जो माता पिता है वो बेटे के शादी में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने में मशगूल रहते थे। उनका मन अपने ऐश्वर्य प्रदर्शन के ऊपर लगा रहता था। हम कितने धनवान हैं, हम कितने अमीर हैं, ये बतलाने का प्रयास शादी में बेटे के माता पिता करते थे। परंतु वो बालक इस बात से अनभिज्ञ होकर केवल शादी में आने वाले मेहमानों को देखकर, उनसे मुलाकात कर, उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होता था और इसी को वो अपना सुख समझता था, इसी को सुख का अनुभव करता था। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शादी के जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वह पुत्र जो है उसका झुकाव अपने ससुराल पक्ष की तरफ ज़्यादा होने लगता है। वो अपने माता पिता की बात सुनने के बजाय ससुराल पक्ष की बात की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं उसका मन हमेशा ससुराल पक्ष को ही समझने में, उनके काम में मदद करने में उसका मन रमता है। वह हमेशा अपने ससुराल जाते समय अत्यंत बन ठनकर सुंदर बनकर ससुराल जाना पसंद करता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं फिर ससुराल पक्ष की तुलना में उस बालक को अपने माता पिता तुच्छ से लगने लगते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ससुराल पक्ष के लोग उसके माता पिता की कदर करते हैं अथवा नहीं, इसका बेटे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ससुराल पक्ष के लोग यदि बेटे के माता पिता का अपमान करे, उससे अच्छा व्यवहार न करे, तो भी बेटे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि बेटा तो अपनी पत्नी की हर फरमाइश पूरी करने का प्रयास करते रहता है। बेटे का मन हमेशा अपने पत्नी की हर फरमाइश को पूरा करने में ही लगा रहता है, चाहे उसके लिए उसको कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। वो कर्ज लेकर अपने पत्नी की सारी इच्छाएं पूरा करता है। जो बालक जब नया नया उत्पन्न हुआ था तब उसको अपनी माता से ज़्यादा प्रिय कोई भी नहीं था। माता यदि आसपास न होती थी तो वो रोने लगता था। वही बालक शादी होने के बाद अपने माता पिता को तुच्छ समझने लगता है। तो एक बड़ा चरित्र में परिवर्तन आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं सम्मान कीर्ति से संबंधित बेटे का सारा ध्यान ससुराल पक्ष की ओर ही रहता है। बेटे को मिलने वाला सम्मान कीर्ति, उससे संबंधित उसका सारा ध्यान
अपने ससुराल पक्ष की ओर बेटे का ज़्यादा रहता है। उसको जब भी कोई सम्मान होता है, उसकी कीर्ति फैलती है, उसको पुरस्कार मिलते हैं, तो सबसे पहले वो अपने ससुराल पक्ष को बताता है, अपने माता-पिता को नहीं बताता। उस समय उसके माता-पिता जिन्होंने कि उस कन्या को पसंद किया था अपने बेटे की पत्नी के रूप में, वो बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते हैं। जो रूखा-सूखा जैसे मिलेगा, जैसे परोसा जाएगा, जैसे दिया जाएगा, वैसे ही खाकर वो गुज़ारा करते हैं। क्योंकि पत्नी जो है, उसका सारा ध्यान ससुराल की तरफ रहता है, तो वो भी बेटे के माता-पिता की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उस कारण केवल जवाबदारी मानते हुए वो उनको रूखा-सूखा खाना खिलाकर किसी प्रकार अपने कर्तव्य को पूरा करती है। तो इस कारण उसके माता-पिता, बेटे के माता-पिता अत्यंत दीनहीन अवस्था में रहने लगते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि बेटे को माता-पिता की जरा भी परवाह नहीं होती। वो अपने दैनंदिन कार्य में इतना उलझा हुआ रहता है कि माता-पिता किस परिस्थिति में रह रहे हैं, इसकी तरफ उसका जरा भी ध्यान नहीं रहता। संत रामदास स्वामी कहते हैं, वो बालक अपने माता-पिता को तो तुच्छ समझता ही था। वो पहले से ही उसको पसंद नहीं थे, तो वो फिर समय कहाँ निकालता कि अपने माता-पिता किस हालत में है, उसको देख ले। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वे माता-पिता प्रतिक्षण केवल अपने बेटे की ही चिंता करते रहते हैं। वो माता-पिता जो बेटे के पास अत्यंत दीनहीन अवस्था में रहते हैं, उस दीनहीन अवस्था में रहते हुए भी वो केवल अपने बेटे की ही चिंता करते हैं कि बेटे को कहीं कुछ परेशानी ना हो, उसको किसी प्रकार का दुःख या कष्ट ना पहुँचे, इसी की उनको हमेशा चिंता लगी रहती है। परंतु बेटा जो है, माता-पिता के साथ जितना हो उतना ही संबंध रखता है। यानी जिसको हम कहते हैं हाय हेलो, अपने डेली के काम-काज से जब वो घर में वापस आता है तो माँ-बाप को हाथ हिलाकर कैसे हैं आप? ऐसा पूछ के अपने कमरे में चला जाएगा। दफ्तर जाते समय सब ठीक तो है ना माँ? ऐसा पूछ के वो अपने काम पे चला जाएगा। इससे ज़्यादा या पिता ने या माता ने उसको कुछ पूछा, तो जो पूछा जाता है केवल उतना ही जवाब देता है, उससे ज़्यादा वो अपने माता-पिता से बात नहीं करता। इसलिए संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वो जो बेटा जिसको बड़ी लाड़-प्यार से माता-पिता ने पाल-पोस कर बड़ा किया था, जिसकी चिंता वो अब भी उतनी ही करते हैं, वो बेटा अपने माता-पिता के साथ केवल जितना आवश्यक है उतनी ही बात करता है, उससे ज़्यादा वो अपने माता-पिता से बात नहीं करता। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि पत्नी घर में आने पर पुत्र को प्रपंच करने का लोभ बढ़ जाता है। प्रपंच जो की शुरुआत जो है, वो शादी से ही होती है और जब पत्नी घर में आ जाए, तो प्रपंच करने का लोभ बढ़ जाता है। हमको नया मकान चाहिए, कार चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए। ये सब जब पत्नी आती है उसी के बाद सारा लोभ और मोह जो है व्यक्ति के चरित्र में तब जाग जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अपनी उत्तम पत्नी को पाकर वह बालक हमेशा यह विचार करता है कि इस संसार में मुझसे ज़्यादा सुखी कौन हो सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर, सुशील, सदाचारी है, तो उस कारण मेरे से ज़्यादा सुखी व्यक्ति इस संसार में कौन हो सकता है। यह ऐसा विचार वो बेटा हमेशा करते रहता है। तो ये आज का पॉडकास्ट यहीं तक।
तो आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखिए। और याद रखिए, मेरे इस चैनल को अवश्य आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।